नमस्कार, स्टार मीडिया 24 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा द्विवेदी। आप सभी पत्रकार बंधुओं का मध्य प्रदेश के संविधान में चौथे स्तंभ के रूप में जो आप लोग इस देश की सेवा करते हैं, आप सबको मेरा सत नमन। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष यहाँ 2000 तक लगभग 7 वर्ष पूर्व यहाँ निर्वाचित हुआ। तो यहाँ पर अधिकारों की लड़ाई को लेकर मैं संघर्ष के पथ पर चला गया और संघर्ष के पथ की स्थिति ये रही कि मैं अंतिम तक संघर्ष करता रह गया और मैं सरकार के विरुद्ध में ही एक तरह से मैंने अधिकारों की लड़ाई के चलते मैं कृपा पात्र नहीं रहा हूँ। उसके कारण से मुझे ऐसा लगा कि जो मैं अपने अधिकारों का उपयोग करके जिला पंचायत के अंदर और अधिक मैं बारीकी से चीज़ों को ठीक कर सकता हूँ, एक भी करप्शन न हो, पंचायतें और अच्छा काम कर सकें और बेहतर परिणाम हो सके, जनता को लिए सीधा वो है। मुझे ऐसा लगा कि मैं लड़ूंगा तो ज़रूर, पर उतना मैं रिजल्ट नहीं दे पाऊँ। तो मैंने अपने को थोड़ा अलग थलग तो किया, उतना मैंने समय नहीं दिया, लेकिन एक बात ज़रूर मैंने किया कि हो सकता है मैं बहुत अच्छे काम न कर पाया हूँ, पर मैंने अपने दामन में दाग भी नहीं लगे। कोई भी व्यक्ति, मैं इस बात के लिए बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी कोशिश कर ले, ये नहीं कह सकता कि किसी गलत काम में हमें मिश्रा की भी उंगली छुई। अगर है तो मैं आपको खुले रूप में बोलता हूँ कि आप मुझे चैलेंज करें। इन सब के दौरान मेरे द्वारा क्या बेहतर हो सकता था, बेहतर होने के लिए मैं कौन से अच्छे काम कर सकता था। हमने हमेशा राजनीति में एक नियम बना के रखा था जनपद अध्यक्ष के समय से लेकर आज तक कि हो सकता है जीवन में मैं बहुत सारे मामलों में बहुत श्रेष्ठ न हूं, पर जीवन में कोई एक चीज़ तो ऐसी हो जिसमें हम कभी ईश्वर को छू के कसम खा सके कि एक चीज़ हमने जीवन में बचाई। तो राजनीति के क्षेत्र में जनपद अध्यक्ष से लेकर विधायक से लेकर जिला पंचायत अध्यक्ष तक की यात्रा में मैं ईश्वर को छू के ये कह सकता हूँ कि मैंने कभी किसी का पान नहीं खाया। इस मामले में मैंने गलत कुछ भी नहीं किया और कभी इन सब चीज़ों से दूर रहा। मैं दूसरे के बारे में न कोई टिप्पणी करूंगा, न मैं दूसरे को ये कहूँगा कि मैं दूसरे पर नियंत्रण कर पाया, पर मैं अपने ऊपर नियंत्रण रखा। और इसी के दरमियान मैंने जो इस जिला के लिए बेहतर काम कर सके, मुख्य रूप से मेरी जो जन्मस्थली या मुझे मेरी राजनीति की जो मेरी कर्मस्थली सिमरिया थी, जो मेरे अंतरात्मा में बस्ती थी, जिसने मुझे पहचान दिया, जो मुझे मेरी आज भी है, मेरी कल की भी है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं मेरा मन, मेरी नज़रें उसको हमेशा ढूंढती रहती थी कि मैं कभी कोई मौका पाऊँ तो कर सकूँ। तो जिला पंचायत निधि लगभग जो भी पुराने टाइम से लेकर थी करोड़ों रुपए में, उससे मैंने सभी सदस्यों का, एक आध बार आप लोगों ने देखा है कि मैंने सबको खुले तौर पर बोला है कि मैंने आप सबको बांटा है। आज तक मैंने अपने को नहीं लिया है, मैं अपने को लेना चाहता। आप सब पत्रकार बंधु वहाँ आते थे तो सबने हाथ उठा के बोला कि हाँ आप ले लीजिए। बाद में राजनीतिक तौर पर किसी के कहने वहने पर उल्टा सीधा कमेंट करे, बात अलग है, पर उस प्लेटफॉर्म पे तो सबने बोला। मैं जो काम कर पाया उसके लिए मैंने ये देखिए, पेज नंबर 2 देखिए, कल मैं कार्यालय जिला पंचायत सीओ साहब को मैंने एक लेटर लिखा कि मेरे कार्यकाल के दौरान, ये 7 साढ़े 7 वर्ष के कार्यकाल के दौरान मेरे द्वारा जो काम किए गए थे, कृपया मैं नहीं बताऊंगा, आप अपने कार्यालय से छटवा के हमको बताइए कि मेरे प्रस्ताव पर, मेरे विवेक पर, मेरे प्रयास पर कौन से काम हुए। तो उन्होंने ये कवरिंग लेटर है कल का, और उसके नीचे ये कागज लगा के उन्होंने, ये बगल में बैठे हुए चेंबर में, आप उनसे पूछ सकते हैं, ये उन्होंने ये हमें इतनी चीज़ें उपलब्ध कराई। जो उपलब्ध कराई उसमें मैंने एक प्रेस नोट बनाया। तो इसमें प्रेस नोट में जो बड़े काम, जैसे जब मैं विधायक था तो मैंने कभी यात्री प्रतीक्षालय नहीं दिया, मैंने टैंकर नहीं दिया। मैं अपने विधायक निधि से बसामन मामा में, पूर्वा में रेस्ट हाउस बनवाता था, बड़े बड़े काम कराता था। इस बार भी मैंने कोशिश की है कि मैं बड़े काम कराऊं। जब मैं विधायक था उस समय मैंने विधायक निधि 75 लाख रुपए अपनी कटवाई थी, 25-25 लाख की 3 केस, और 75 लाख रुपए हमने गवर्नमेंट से एनआरजीए लिया था, और दोनों का आपस में कंबाइंड करके कि रोजगार गारंटी इसको मिलाकर 1.5 करोड़ लागत का एनीकट का प्रस्ताव दिया था।
कि अगर एक एनीकट बना दिया जाए तो जो बकिया डैम है उससे जो लगातार पानी रिसता है वो 3 मीटर हाइट तक भर के फिर बहेगा, तो वो एक सुंदर डैम दिखेगा और अगल बगल लगभग 12 गांव इधर और 13 गांव उधर, लगभग 25 गांवों में खेतों में अच्छी सिंचाई होगी। मात्र 1.5 करोड़ रुपए से इतनी अच्छी योजना थी, पर वो राजनीतिक कारणों की भेंट चढ़ गई, उसको करने नहीं दिया गया। और जब मैं दोबारा अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में आया, प्रयास किया, तो ये हुआ कि वो जो काम उस समय 1.5 करोड़ की लागत का है वो अब 4 करोड़ के लगभग की लागत का बनेगा, क्योंकि लेबर देंगे नहीं, लेबर सहित पूरा का पूरा आप पैसा दीजिए तो ओपन टेंडर हो। जबकि उसमें कुछ काम पहले का नीचे का कुछ किया हुआ था, 30-32 लाख रुपए खर्च हुए थे या 18 लाख रुपए खर्च हुए थे, वो अधूरा था। मेरे अंदर ये दर्द था कि जनता का 75 लाख रुपए लगा हुआ है, तो किसी तरह ये काम पूरा हो जाए। मैंने 15वें वित्त आयोग से जो मेरा अधिकार क्षेत्र है, अपने बहुमत के आधार पर, अपने बहुमत वाले सदस्यों के समर्थन से इसको पारित किया और उसमें 3 करोड़ 72 लाख रुपए, ये देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है, हमने एनीकट के लिए प्रदत्त किया। और इसके साथ ही मैंने दूसरा काम प्रयास किया। आपने देखा होगा कौवा ढाल, जब आप जेपी सीमेंट जाते हैं तो वहां से एक रोड जोनी को जाती है, जोनी को जाती है, अगल बगल खूब खदाने वगैरह नहीं है, उड़ीसा शुक्ला वगैरह। बैठ के करूंगा क्या? पहले मैं उस अधिकार को ला लूं तब तो यहाँ बैठूं। मैं उसके लिए लड़ा और नहीं ला पाया। जब नहीं ला पाया तो मुझे लगा कि मैं असफल होऊंगा, तो फिर मैंने अपने आप को थोड़ा किनारे किया, ज़्यादा चीज़ों में नहीं पड़ा, बस इतने ध्यान में रहा कि जो मेरे अधिकारों की राशियां हैं यहाँ, उससे मैं सवरिया और जिले भर में क्या क्या और ठोस काम कर सकता हूँ वो करना। आपका दूसरा क्वेश्चन हो? देश प्रदेश व स्थानीय समाचार से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल स्टार मीडिया 24 न्यूज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।